आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल सीजी स्टडी वेद किशोर में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कृषि के बारे में पढ़ेंगे तथा समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी में किस तरह की कृषि या किस तरह की फसल उगाई जाती है तथा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के कृषि का भाग 1 पढ़ेंगे तथा उसके बाद एक और भाग आएगा जिसमें कृषि से संबंधित जो भी कुछ तथ्य बचे रहेंगे उसको हम उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है तथा 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर रहती है। यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो 80% जनसंख्या है वो कृषि पर या कृषि के आधार पर जीविकोपार्जन करती है तथा कृषि आधारित उद्योग जैसे दोस्तों बहुत सारे उद्योग होती हैं। पशुपालन हो गया, उसके बाद उद्यानिकी के अंतर्गत जो सब्जियां उगाई जाती हैं और उसके बाद दोस्तों जो तेंदुपत्ता उत्पादन होता है यानी कि जो तेंदुपत्ता को तोड़ के जो बेचा जाता है, उसके बाद जो बांस के सामान बनती है चाहे मटका घड़ा बनता हो या मत्स्य पालन हो, इस तरह से दोस्तों बहुत सारे और भी छोटे छोटे उद्योग हैं जो कृषि से संबंधित है तथा उसी से ही लोगों का 80% जो जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का वो कृषि पर या कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर रहती है। चारों ओर से दोस्तों पर्वत एवं पठारों से घिरे छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में मुख्यतः धान की खेती लगभग 67.46% की जाती है। यानी कि दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो कुल भूमि है उसमें से 67.46% भाग पर सिर्फ धान की खेती की जाती है तथा जो दोस्तों इसी वजह से छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। किंतु इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन मात्र 8 क्विंटल प्रति एकड़ है जो कि देश के औसत से भी कम है। यानी दोस्तों धान के कटोरा कहा जाने के बावजूद भी जो औसतम जो उत्पादन है धान की हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत ही कम है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रदेश में कुल कृषक परिवार जो है दोस्तों 37.46 लाख है, जिसमें से लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत यानी लघु एवं मतलब मध्यम वर्ग के जो किसान हैं उनके अंतर्गत दोस्तों जो है 75% आता है। प्रदेश की कुल जनसंख्या जो कि दोस्तों 2,55,45,198 के आसपास है का 80% जो है जनसंख्या दोस्तों कृषि पर निर्भर रहती है। आगे देखते हैं, फसल क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो कि स्थिर भाव के आधार पर है जो कि ये दोस्तों 24,18,422 लाख अनुमानित है 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार। आगे देखते हैं, कृषि संगणना 2011-12 के अनुसार इसमें दोस्तों कुल बोया गया क्षेत्रफल जो है यानी कि टोटल कितना क्षेत्रफल पर बोया जाता है कृषि कार्य किया जाता है उसको बताया गया है जो कि ये 50.40 लाख हेक्टेयर में। और कुल जो कृषक परिवार जो है दोस्तों वो जो है दोस्तों 37.46 लाख हेक्टेयर। और जोत का औसत आकार जो है जो मतलब कुल भूमि में जितना जोता जाता है खेती करने के लिए वो है दोस्तों 1.36 लाख हेक्टेयर में। और जो लघु एवं सीमांत कृषकों की जो जनसंख्या है दोस्तों वह जो है 76% है। आगे दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 2017-18 में जो भी मुख्य तथ्य है उसको दिया गया है जो कि दोस्तों कुल बोया गया क्षेत्रफल जो कि दोस्तों 55.40 लाख हेक्टेयर। और दोस्तों इसमें अधिकतम और न्यूनतम जो कि अधिकतम भी 3 लिया गया है इसमें और न्यूनतम भी 3 को लिए हैं। अधिकतम जो है दोस्तों राजनांदगांव में जो बोया जाता है सर्वाधिक और सबसे कम जो दोस्तों नारायणपुर में। उसका दूसरे स्थान पे दोस्तों बेमेतरा है जहाँ पे सर्वाधिक बोया जाता है यानी कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद सेकंड जिसमें सबसे कम किया जाता है वह है बीजापुर। उसका दोस्तों तीसरा जो है महत्वपूर्ण है जो कि अधिकतम कुल बोया गया क्षेत्र में जो तीसरे पोजीशन पे है वह है दोस्तों महासमुंद और जो न्यूनतम है तीसरे पोजीशन पे वह है दंतेवाड़ा कुल बोया गया क्षेत्रफल में। नीला या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
यानी कि दोस्तों शुद्ध शुद्ध कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पे बोया जाता है उसके बारे में बताया है, जो कि दोस्तों 46.53 लाख हेक्टेयर में। और इसमें भी जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है उसमें जो तीन तीन पोजीशन दिया गया है, जैसे अधिकतम के अंतर्गत 3 है राजनांदगांव, महासमुंद और जांजगीर चांपा, तथा न्यूनतम के अंतर्गत जो है दोस्तों सबसे कम है नारायणपुर, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद कोरिया। आगे देखते हैं दोस्तों द्विफसलीय क्षेत्रफल, जो कि दोस्तों 8.86 लाख हेक्टेयर में द्विफसलीय खेती किया जाता है। और इसमें भी अधिकतम न्यूनतम को देखते हैं। अधिकतम जो है दोस्तों राजनांदगांव, उसके बाद बेमेतरा और उसके बाद महासमुंद। और न्यूनतम में जो है दोस्तों द्विफसलीय क्षेत्रफल के अंतर्गत वह है न्यूनतम में सबसे कम है दोस्तों नारायणपुर, उसके बाद बीजापुर और उसके बाद है कोरिया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो आकार है कि जलवायु के आधार पर कहाँ पे किस तरह का निर्धारण किया गया है तथा कहाँ पे किस जिले में किस तरह की खेती की जाती है उसके बारे में बताया है यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, मतलब तीनों संभाग आते हैं। और उसके अलावा जो है दोस्तों कांकेर जिले के अंतर्गत जो चरामा और भानु प्रतापपुर ब्लॉक है वो आता है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों रायपुर में है, जो कि राज्य की 50.52% भूमि इसके अंतर्गत आता है, यानी छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत। आगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान का मिट्टी जो है दोस्तों यहाँ पे मिट्टी जो भाटा, मटासी, डोसा, कन्हार है, तथा वर्षा जो है दोस्तों औसतम यहाँ वार्षिक वर्षा जो है 1225 मिलीमीटर है। और जो है दोस्तों यहाँ पे मुख्य कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, उनमें से दोस्तों चावल, कोदो कुटकी, गेहूं, अरहर, चना, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और अन्य सब्जियां। दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों बस्तर का पठार। बस्तर के पठार का अंतर्गत जो है दोस्तों बस्तर का संभाग का क्षेत्र, कांकेर के जो ऊपर जो जिले बताए थे कांकेर के नरहरपुर, अंतागढ़, पखांज उसको छोड़कर, तथा मुख्यालय जो है दोस्तों बस्तर के संभाग का पठार का वह है जगदलपुर, जो कि राज्य का दोस्तों 28.62% भूमि इसके अंतर्गत आता है बस्तर के पठार के अंतर्गत। और बस्तर के पठार में जो है दोस्तों मिट्टी जो पाया जाता है मरहान, टिकरा, माल और गभार, ये दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर का श्रेणी में इसको जमा हुआ है। और वर्षा जो है दोस्तों यहाँ पे औसतम जो है 1521 मिलीमीटर होती है। और फसल जो है दोस्तों यहाँ चावल, गेहूं, कोदो कुटकी, मक्का, अरहर, चना, निगार, कुल्थी, तिल, तिवरा, आलू और सब्जियां उगाई जाती हैं, तथा यहाँ की मुख्य फसल है बस्तर के पठार की। और तीसरा पे दोस्तों उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दोस्तों सरगुजा संभाग आता है। सरगुजा संभाग का पूरा क्षेत्र जो कि बता चुका हूँ। और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है दोस्तों अंबिकापुर में है, तथा यह राज्य का जो है दोस्तों 20.86% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जो दोस्तों उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का जो मिट्टी है वो दोस्तों इस प्रकार से है, जो है टिकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। और वर्षा जो है दोस्तों यहाँ पे औसतम जो है 1241.5 मिलीमीटर होती है, तथा यहाँ की मुख्य फसलें जो है दोस्तों वह है कोदो कुटकी, चावल, गेहूं, अरहर, तिल, राम तिल, निगार, मूंगफली, सरसों, बरसीम, आलू आदि। आइए दोस्तों आगे जो है दिया गया है फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण के अंतर्गत दोस्तों जीवन चक्र का आधार पर जो है इसको वर्गीकरण किया गया फसलों का, जिसके अंतर्गत एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय आता है जीवन चक्र का आधार पर। और ऋतु के आधार पर जो है दोस्तों खरीफ, रबी और जायद की फसलें मुख्य रूप से 3 फसल होती हैं। और जो उपयोगिता के आधार पर है दोस्तों, जो उसमें भी है दो दिया गया, सामान्य उपयोगिता और विशेष उपयोगिता। सामान्य के अंतर्गत दोस्तों वो है आपका खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल, उसके बाद दलहन, मसालेदार, फलदार, औषधीय और उद्दीपक। और जो है दोस्तों विशेष उपयोगिता के लिए जो खेती किया जाता है उसके अंतर्गत है नकदी फसल, अंतर्वर्ती, मृदा रक्षक और हरी खाद। इसके बारे में दोस्तों जो मुख्य डिटेल जो है दोस्तों दिया गया है कुछ उसके बारे में आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ दिया गया दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर जो फसलें हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों 1 वर्षीय फसलों के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। ये फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या उससे कम समय में पूरा करती है, जैसे धान, गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन, कपास, आलू व लौकी आदि। यानी कि 1 वर्षीय फसलों के अंतर्गत दोस्तों एक खेती ही ली जाती है, जो कि धान, गेहूं, जौ, चना,
सोयाबीन, कपास, आलू और लौकी। और द्विफसली के अंतर्गत जो है दोस्तों, इन पौधों में प्रथम वर्ष वानस्पतिक वृद्धि होती है तथा फूल उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनका जो जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण होता है, जैसे गन्ना, चुकंदर व प्याज। ये दोस्तों द्विफसली के अंतर्गत आती है। तीसरा दोस्तों बहुवर्षीय फसलें। ये पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा इनमें प्रति वर्ष जो है फूल एवं फल आते हैं, जैसे नेपियर घास, रिचका व फलदार फसलें। ये दोस्तों बहुवर्षीय यानी कि बहुत सालों तक होती है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। एक वर्षीय यानी कि जो 1 वर्ष में लगातार होती रहती है जो खेती, उसको 1 वर्षीय। द्विवर्षीय यानी कि जिसका लगभग 2 साल तक इसका समय काल होता है। और तीसरा जो बहुवर्षीय यानी कि दोस्तों लगभग बहुत साल लग जाते हैं इन खेती के उत्पादन में, तो उसको हम बहुवर्षीय कहते हैं। और दूसरा दिया गया दोस्तों ऋतु आधारित फसलें। इसके अंतर्गत जो दोस्तों खरीफ फसलें आती हैं। जो खरीफ फसलें का समय जो है दोस्तों, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं बरसात का समय में जो उत्पादन किया जाता है खेती या जो फसलें उगाई जाती हैं, उसे हम खरीफ की फसलें कहते हैं। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। खरीफ फसलों का समय जो है दोस्तों 15 जून से 15 अक्टूबर तक माना जाता है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी कि ठंडा। इसलिए इस फसल को वर्षा के प्रारंभ में बोया जाता है तथा शीत ऋतु में जो कि अक्टूबर में काट लिया जाता है। यह फसल पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है तथा इसे सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। इस फसल के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के 75% भाग पर धान की खेती की जाती है। यानी खरीफ फसल के अंतर्गत जो है दोस्तों मुख्य खेती जो है वो है धान की खेती, जो कि लगभग कुल भूमि का 75% भाग पर उत्पादन किया जाता है। अगला मुख्य देखते हैं दोस्तों, खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है। खाद्यान्न फसल आता है। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत जो है धान, ज्वार, जिसे खाने के लिए अनाज के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि दोस्तों धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी। और तिलहन जिसके तेल निकाला जाता है, जिनसे जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, तिल और राम तिल। और दलहन जिन्हें हम दाल की श्रेणी में रखते हैं, वह है दोस्तों मूंग, अरहर और उड़द। और वाणिज्यिक यानी कि दोस्तों जिसे पैसा कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है, इसे हम नकदी फसलें भी कहते हैं, जो कि है दोस्तों जूट, गन्ना और सोयाबीन। अगला है दोस्तों रबी की फसल। रबी के फसल के अंतर्गत जो है दोस्तों ठंडी या शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं, उसे हम दोस्तों रबी की फसल कहते हैं। इसके बारे में भी आइए दोस्तों मुख्य तथ्यों को एक बार जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका समय जो है दोस्तों 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच मानी जाती है तथा इन फसलों को बुआई के समय तापमान तथा पकने के समय शुष्क एवं गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे शीत ऋतु के आरंभ में बोकर ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है। इन फसलों को जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता जो है अपेक्षाकृत कम होती है तथा यह पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर होती है। रबी की फसल। और इसके अंतर्गत रबी की फसल के अंतर्गत जो खाद्यान्न फसलें हुआ है दोस्तों गेहूं और जौ। और तिलहन जो है यानी कि तेल के लिए जो खेती की जाती है वो है सरसों, सूरजमुखी, तरोई और अलसी। और दलहन जिनकी दाल के लिए किया जाता है वह है चना, मटर, तिवरा और मसूर। और अगला है दोस्तों वाणिज्यिक यानी कि जिसे नकदी फसल भी कहा जाता है, वह है तंबाकू और आलू। आइए दोस्तों आगे देखते हैं जायद की फसलें, जो कि दोस्तों गर्मी के समय में किया जाता है, उसे हम जायद की फसलें कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मुख्य तत्व को देख लेते हैं। आइए दोस्तों, इसका समय काल जो है 15 फरवरी से 15 जून तक होता है। इन फसलों को तेज गर्मी एवं शुष्क हवाओं को सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, इसलिए इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा वर्षा ऋतु के पूर्व में ही काट लिया जाता है। इन फसलों को जल की अति आवश्यकता होती है, अतः इन्हें सामान्यतः नदी किनारे बोया जाता है। यानी कि जायद की फसलें जो कि दोस्तों गर्मी में बोया जाता है तथा इसमें बहुत पानी की आवश्यकता होती है। इसके बारे में जो मुख्य जायद की फसलें हैं वह है दोस्तों कद्दू, खरबूज, तरबूज, खीरा और टमाटर आदि। आइए दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्य जो फसलें हैं उसके बारे में, जो कि धान, गेहूं है, तो मुख्य फसल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मुख्य दोस्तों छत्तीसगढ़ की फसलें के अंतर्गत अनाज आता है। अनाज के अंतर्गत जो है दोस्तों धान। आइए दोस्तों धान के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश की मुख्य फसल धान है। धान बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान की फसल के लिए अधिक पानी एवं ताप की आवश्यकता होती है।
छत्तीसगढ़ में धान की फसल मुख्यतः छींटवा पद्धति यानी कि दोस्तों जिसे छींट के किया जाता है, और एक दोस्तों रोपा जिसे कि हम दोस्तों रोप कर जगाते हैं के आधार पर किया जाता है। रोपा पद्धति से धान की उपज जो है दोस्तों 15% ज्यादा होती है, 15 से 20% आपका जो है दोस्तों छींटवा पद्धति के तुलना में। प्रदेश में धान की खेती मुख्यतः मैदानी इलाकों में की जाती है, यानी कि धान की फसल जो है छत्तीसगढ़ के जो महानदी घाटी के जो मैदान क्षेत्र है उसके अंतर्गत धान मुख्य रूप से उगाया जाता है। उसके अंतर्गत दोस्तों जो है महानदी घाटी के अंतर्गत या मैदान के अंतर्गत जो है जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग और रायपुर आता है, जो कि मुख्य उत्पादक जिले हैं धान के लिए। और सिंचित क्षेत्रों में ग्रीष्म की धान भी ली जाती है, यानी कि जहां दोस्तों सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वह नहरों से हो या ट्यूबवेल के माध्यम से हो, वहां गर्मी की खेती भी की जाती है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मेडागास्कर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रदेश में धन हो गया दोस्तों, धान की लगभग 20,000 से अधिक किस्म पाई जाती है या बनाई गई है, जिसमें से मुख्य को एक बार हम लोग आइए देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन बन ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो इसके बारे में जानना दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। ये यहाँ दोस्तों ये जो दिया गया है दोस्तों आपका धान का मॉडल या किस्म के बारे में बताया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है दोस्तों स्वर्णा, उसके बाद महामाया, उसके बाद IR 36, उसके बाद IR 64, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, अन्नदा, सफरी, इंदिरा 9, R 1102 आदि। मतलब ये दोस्तों सभी जो है वह धान की मुख्य किस्में हैं। उसके अलावा भी दोस्तों कुछ और किस्में भी है, जो कि दुबराज, विष्णु भोग, बादशाह भोग, जवा फूल आदि छत्तीसगढ़ की चावल की विख्यात एवं परंपरागत किस्में हैं। राज्य में कहीं कहीं ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के मध्य में भी धान की फसल की ली जाती है, जिसे राज्य में ओल्हा फसल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों गर्मियों के समय में जो धान की फसलें ली जाती है या शीत ऋतु में, उसे ओल्हा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों गेहूं, जिसे हम रबी यानी कि दोस्तों ठंडी के काल में बोया जाता है उस ये गेहूं की फसल को। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रदेश में गेहूं के मुख्य उत्पादक जिले जो है वह है बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, सूरजपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, दुर्ग और सरगुजा। प्रदेश में गेहूं की फसल की किस्में मुख्य रूप से कौन कौन सी है दोस्तों? वह है सरबती, बिलसा 5005 और अरपा एवं रतन 5010। ये दोस्तों 3 दिया गया, सरबती, बिलासा 5005, अरपा और रतन ये 5010। ये दोस्तों मुख्य किस्में हैं आपकी गेहूं की फसल की। और दोस्तों कोदो कुट की अगला मुख्य फसल है, जो कि दोस्तों मुख्य रूप से बस्तर वाले क्षेत्र में किया जाता है। ये दोस्तों बरसात के समय में बोया जाता है। उसके बारे में दोस्तों मुख्य तत्व को देख लेते हैं। कोदो कुट की धान के बाद प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। धान के बाद यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। यह कम उर्वरता वाले, असमतल और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। बस्तर संभाग में इसका प्रचलन अधिक है। यह मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रमुख वैकल्पिक हो जाएगा दोस्तों, वैकल्पिक खाद्यान्न है आपका कोदो कुट की। अगला दोस्तों मोटे अनाज एवं अन्य फसल, यानी कि मुख्य जो मोटे अनाज होते हैं, जो कि खाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है तथा इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है दोस्तों मोटे अनाज के अंतर्गत जो है दोस्तों मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि सम्मिलित है। सरगुजा बस्तर के पठार में मुख्यतः मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। अगला दोस्तों तिलहन, जिसे हम ऑयल सीड भी कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल तिलहन फसलों में सोयाबीन, राम तिल, राई, सरसों, अलसी, मूंगफली एवं तिल है। तिलहन फसल के अंतर्गत जिसे तेल निकाला जाता है। सोयाबीन मुख्यतः चीन की फसल है और लगभग 2 दशक पूर्व प्रदेश में आई है। आज यह सर्वाधिक उत्पादन वाली तिलहन
फसल है मूंगफली लेगुमिनेसी परिवार की फसल है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर भूमि की उर्वरता में वृद्धि करती है। अलसी जो है दोस्तों राज्य की परंपरागत रबी तिलहन फसल है। यह छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। अगला दोस्तों है दलहन फसलें, जिसे हम पल्सेस भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दलहन फसलें प्रोटीन का मुख्य या प्रमुख स्रोत है एवं दलहन फसलों की का भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य योगदान होता है। छत्तीसगढ़ में चना मुख्य दलहन फसल है। चना के बाद जो है दोस्तों लाख, जिसे हम तिवड़ा भी कहते हैं, एवं उड़द का स्थान है। कुल्थी एक परंपरागत फसल है जिससे दाल बनाई जाती है। अरहर तथा तुअर भी दाल की एक मुख्य फसल है। इसे कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में राज्य के अनुसंधान केंद्र, मतलब राज्य द्वारा जो अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं कृषि से संबंधित, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। मुख्य रूप से दो है, जो कि एक कोसा अनुसंधान केंद्र, ये भी दोस्तों बस्तर में है, और एक है दोस्तों काजू अनुसंधान केंद्र, ये भी बस्तर जिले के अंतर्गत आती है। आगे क्या दिया गया दोस्तों देखते हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार, यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है आपका प्रदेश स्तर पर, उसके बारे में देख लेते हैं। जो 2000 पहला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को लगभग 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 3 बार जो है दोस्तों 2010-11, 2012-13, 2013-14 में धान उत्पादन के लिए दिया गया था आपका कृषि कर्मण पुरस्कार, और 2014-15 में जो है दलहन उत्पादन के लिए दिया गया था कृषि कर्मण पुरस्कार, और 2017-18 में जो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में जो कि यांत्रिकीकरण, यानी कि यंत्रों या आधुनिकीकरण से जो कृषि कार्य किया जाता है, उस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अन्य तथ्य छत्तीसगढ़ के कृषि के संदर्भ में आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जहां 2012-13 से पृथक कृषि बजट लागू किया गया है। इस वर्ष कृषि के लिए आवंटित राशि जो है दोस्तों 13,480 करोड़ रुपए है। किसानों को कृषि कार्य हेतु 24x7 यानी कि 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला स्टेट है। राज्य के सभी 146 विकास खंडों में कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य के किसानों को मात्र 2 रुपए में मिट्टी प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। और अगला है दोस्तों, किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण दिया जाता है। छठवां है कृषि मशीनरी प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर में स्थित है। यानी जो कृषि जो मशीनरी वाले हैं, मशीनों के माध्यम से आधुनिकीकरण से किया जाता है, उसका जो प्रशिक्षण संस्था है वह आपका रायपुर जिले में। आगे देखते हैं कृषि विपणन, यानी कृषि से संबंधित जो भी आपका उपज है या फसलें, उसका बिक्री या खरीदी बिक्री के बारे में यहाँ बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन केंद्र जो है दोस्तों आपका रायपुर में है, तथा इसका गठन जो है दोस्तों 23 दिसंबर 2003 में किया गया था। छत्तीसगढ़ में जो है धान खरीदी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ, जिसे हम मार्कफेड भी कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में धान का खरीदना। छत्तीसगढ़ में मक्का खरीदी का काम जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। उत्पादित फसलों का भंडारण जो है दोस्तों राज्य सरकार गृह निगम रायपुर के अंतर्गत जो भी है मौजूद, उसको भंडारण किया जाता है। राज्य में कृषि उपज मंडियों की संख्या जो है दोस्तों 69 है। उप उपज मंडियों के बारे में बताया गया है, और उप मंडियों की संख्या जो है दोस्तों 118 है। तथा प्राथमिक कृषि साख का मतलब दोस्तों ब्याज से है, तो वह समितियों की संख्या जो है 1333 कुल, यानी कि जो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है 1333 है। कुल उपार्जित क्षेत्र जो है 1992 है कुल। और किसान शॉपिंग मॉल जो है राजनांदगांव में 2010 में तथा महासमुंद में जो है दोस्तों प्रस्तावित है। किसान बाजार प्रस्तावित दोस्तों था, पर अभी नहीं है, महासमुंद में बन चुका है। किसान बाजार जो है दोस्तों धमतरी में 2016 में आयोजन किया गया था। ENAM के लिए जो है दोस्तों 14 मंडी का निर्धारण किया गया है। मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है दोस्तों 11 है। मिनी मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है दोस्तों 11 है। आदर्श मंडी जो है दोस्तों 1 धमतरी
अच्छा, आदर्श मंडी के अंतर्गत पहला नंबर पर जो सो धमतरी, उसके बाद कुरुद, उसके बाद राजनांदगांव, उसके बाद कवर्धा, उसके बाद मुंगेली। आदर्श मंडी यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से मंडियों का संचालन किया जाता है। तो सब्जी या किसी फसल का जो है दोस्तों बिक्री या खरीदी फरोख्त किया जाता है। यहाँ धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली में आदर्श मंडी। और यहाँ पे दोस्तों agriportal.cg.nic.in दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों कृषि उपज मंडियों का दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी आपका दोस्तों डेली बेसिस पे जो भी कृषि उपज किया जाता है उसका भाव जानने के लिए हम इस वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर पता कर सकते हैं। आगे दिया गया दोस्तों कृषि विकास कार्यक्रम, किसान समृद्धि योजना, इंदिरा खेत गंगा योजना, जिसे प्रारंभ दोस्तों 2002 में किया गया था। अल्प वर्षा वाले जिलों में दोस्तों इसका उद्देश्य जो है दिया गया है, अल्प वर्षा वाले जिलों में नलकूप खनन एवं पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना जो इसका उद्देश्य है कृषि विकास कार्यक्रम का। सूरज धारा योजना, बीज अदला बदली योजना, अलाभकारी बीज के बदले लाभकारी उन्नत बीज दिया जाता है। यानी सूरज धारा की योजना के अंतर्गत जो है दोस्तों जो वो बीज का अदला बदली किया जाता था, यानी खराब बीजों को देकर अच्छा बीजा दिया जाता था। और दोस्तों कुछ लाभकारी जो कि कुछ ऐसी फसलें भी थी जिसको उगाने से किसी प्रकार का फायदा नहीं होता था, तो उस सबको हटाकर उन्नत बीज जो है दोस्तों सूरज धारा योजना के तहत दिया जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों शाकंभरी योजना। प्रारंभ जो है दोस्तों इसका 2005-6 में हुआ था। यह दोस्तों लघु एवं सीमांत कृषकों के स्वयं सिंचाई विकास हेतु दिया जाता था। यानी कि दोस्तों जो भी लघु एवं सीमांत कृषक है जहाँ पे पानी बहुत कम है या पानी की सुविधा नहीं है, वहां पे दोस्तों शाकंभरी योजना के तहत पंप वितरण या पानी की आपूर्ति किया जाता था। चौथा है दोस्तों राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। राज्य द्वारा पोषित जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसके बारे में बताना है। 2013-14 से प्रारंभ लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदान 70% बड़े एवं कृषकों को अनुदान, मतलब 70% जो है दोस्तों लघु एवं सीमांत कृषकों को, और जो बड़े स्तर के कृषक है जो कि दोस्तों 5 एकड़ से अधिक रकबा है जिनका, उन्हें 50% का छूट दिया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य जो है दोस्तों कम पानी से अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई। अनुदान जो है दोस्तों लघु सीमांत कृषकों को 70% तथा बड़े कृषकों को 15% दिया जाता है। आगे है दोस्तों जैविक खेती योजना। इसके बारे में थोड़ा सा, जैविक खेती यानी कि दोस्तों जिसमें किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है तथा हमारे आसपास ही जो मौजूद बहुत तरह के जो वस्तुएं हैं उससे दोस्तों खाद बनाकर या दवा बनाकर छिड़काव करके उपज लिया जाता है। प्रदेश में 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है तथा शेष 23 जिलों के एक विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखंड बनाने की घोषणा की गई है। जो जिनमें से जिले हैं दोस्तों गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा नारायणपुर। इन्हें दोस्तों जो है दोस्तों जैविक खेती वाला पूर्णतः जो जिला घोषित किया गया है, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर को। राज्य में जैविक ब्रांड के बारे में बताया गया, यानी कि कौन कौन सी जैविक का खाद बनाने वाली भी कंपनियां हैं। चांगरो राइस मिल जो कि बलरामपुर में है, बांसा झल राइस जो कि सरगुजा में है, आगर जैव उत्पाद जो कि मुंगेली में है, किलो ब्रांड दोस्तों रायगढ़ में है, नेचर्स पैराडाइज जो है कवर्धा में है, रायपुर ऑर्गेनिक जो है दोस्तों रायपुर में है, आरुक जैविक जो है दोस्तों राजनांदगांव में, और शिवनाथ ऑर्गेनिक जो है दोस्तों दुर्ग में है, आदिम ब्रांड जो है दंतेवाड़ा में है, तथा जो 10वां है दोस्तों बस्तर नेचुरल जो कि बस्तर जिले में अवस्थित किया गया है। यह जो दोस्तों राज्य में जैविक ब्रांड के बारे में बताया है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उचित मूल्य की दुकान जो है दोस्तों 12,298 है तथा जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों 11,044 है तथा शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत 1,254 आपका उचित मूल्य की दुकानें मौजूद हैं। अधिकतम जो है दोस्तों सर्वाधिक यानी कि उचित मूल्य की दुकानें आपका राजनांदगांव में है 868 तथा सबसे कम जो है दोस्तों नारायणपुर जिले में है जो कि है 98। धान खरीदी की कंप्यूटरीकरण कब किया गया था दोस्तों? कंप्यूटराइज 2007-8 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का कंप्यूटरीकरण जो 2007 में किया गया था, और कॉल सेंटर 1967
एक कॉल सेंटर का नंबर है दोस्तों 1967, जिसे 2007 से लागू किया गया है। चावल उत्सव जो है दोस्तों हर वर्ष फरवरी 2008 चावल उत्सव जो है दोस्तों फरवरी 2008 से चालू किया गया है तथा यह प्रत्येक माह के 7 तारीख को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जो है दोस्तों, मतलब यह योजना या स्कीम यह स्कीम जो है दोस्तों, या योजना जो है दोस्तों मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, यह अप्रैल 2007 से लागू या चालू किया गया है। और एक दोस्तों इसके बारे में मुख्य छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जिसे हम छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरुआ, घरुआ और बारी कहते हैं, एला बचाना है संगवारी की शुरुआत की गई है की जानकारी दी और बताया कि इसके तहत जहां नदी नालों के माध्यम से जल संचयन और संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं गुठानों के माध्यम से पशुधन के संवर्धन करने, कृषि और पशु कचरों एवं गोबर आदि के माध्यम से कंपोस्ट खाद बनाने तथा बाड़ी के माध्यम से सब्जी एवं फल आदि पौष्टिक कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है आपका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत। नरवा, गरुआ, घरुआ और बारी के अंतर्गत। तो दोस्तों इस तरह से मेरा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को मेरा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, तथा अगर आप लोग को इस वीडियो से कृषि से संबंधित कोई भी तथ्य आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में उसको सजेस्ट या सुधार करके बता सकूं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरा दोस्तों वीडियो आज का समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।